हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं विशाल पराशर आज की वीडियो में आपको करा रहा हूँ क्लास 12th का चैप्टर 5। ठीक है, और क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग 24th एक्सरसाइज 5.1 का। ठीक है, 23rd तक हमारा पहले हो चुका है। अब यहाँ पे हमें दे रखा है कि हमारे पास एक फंक्शन है जो कि ऐसे डिफाइन कर रखा है एक्स स्क्वायर साइन 1/x, जबकि x हमारा बराबर नहीं है जीरो के, और x जब हमारा जीरो के बराबर है तो क्या है, जीरो है। तो इसके लिए हमें बताना है कि ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है या नहीं है। ठीक, डिटरमाइन करना है, तो यानी चेक करना है हमें। तो यहाँ पे हमने लेट किया कि के हमारे पास कोई रियल नंबर है। सॉल्यूशन करते हैं इसका। लेट के बी एनी रियल नंबर। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास दो कंडीशन दे रखी है, के या तो जीरो के बराबर होगा या के जीरो के बराबर नहीं होगा, या तो जीरो के बराबर या तो जीरो के बराबर नहीं है। दो कंडीशन हो गई। ठीक है, अब हम अपने इस फंक्शन को ना दो बारी चेक करेंगे। कब चेक करेंगे? एक बारी के जीरो पे और एक के जीरो के बराबर नहीं पे। तो पहले हमने लिया फर्स्ट केस, और फर्स्ट केस में हमने लिया कि हमारा जो के है वो जीरो के बराबर नहीं है, तो ये वाला बनेगा हमारे पास। तो एफ ऑफ के आ गया हमारे पास के स्क्वायर साइन 1/k। उसके बाद हम लिमिट चेक करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू k एफ एक्स। इसमें भी हमारा क्या बनेगा, लिमिट x टेंड्स टू k। फंक्शन क्या है हमारे पास? फंक्शन है एक्स स्क्वायर साइन और 1/x। के लिमिट पुट कर देंगे तो ये आ गया हमारे पास के स्क्वायर साइन 1/k। अब यहाँ पे हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू k और फंक्शन ऑफ k, दोनों चीजें आपस में क्या आ गई हैं, बराबर आ गई। तो हमारा जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। किस वाले केस में? इफ के बराबर नहीं होगा जीरो के। पहला वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, हमें दो कंडीशन दे रखी है कि x हमारा जीरो के बराबर नहीं है तो ये फंक्शन बनेगा, x जीरो के बराबर है तो जीरो बनेगा। कॉन्टिन्यूटी चेक करनी, तो हमने दो केस लगाए कि k हमारा जीरो के बराबर होगा, कि हमने कोई रियल नंबर ले लिया क्योंकि रियल नंबर पे चेक करना है। k हमारा जीरो के बराबर होगा और k हमारा जीरो के बराबर नहीं होगा। तो पहला केस हमने लिया कि k जीरो के बराबर नहीं होगा। तो हमारे पास फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर साइन 1/x है। तो हमने चेक किया, एक बारी के पे चेक किया और एक बारी उसकी लिमिट चेक करी, दोनों केस पे बराबर आ गया तो फंक्शन क्या हो गया हमारा, कॉन्टिन्यूस हो गया। ठीक, अब हमें लगानी है दूसरी कंडीशन। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है कि इफ के इज इक्वल्स टू जीरो। ये हमारे पास सेकंड केस लगाया कि के हमारा बराबर है जीरो। ठीक है, इसके लिए हमने सबसे पहले चेक किया एफ ऑफ जीरो, तो उसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, जीरो आ गई। अब हम चेक करेंगे LHS। ठीक, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट। और लिमिट क्या आ जाएगी हमारे पास, x टेंड्स टू जीरो से छोटा। अभी जो हमारे पास फंक्शन है वो जीरो से छोटा है, जीरो के बराबर नहीं है। तो जब हमारा जीरो से छोटा होगा फंक्शन, उस वाले केस में हमारे पास क्या आ जाएगा, उस वाले केस में हमारे पास फंक्शन बनेगा एक्स स्क्वायर और साइन 1/x। क्यों बनेगा? क्योंकि जीरो हमारे पास कब बन रहा है, जब बराबर है। जीरो के बराबर नहीं है तो क्या है, ये यहाँ पे कंडीशन क्या दे रखी है हमें कि LHL है, यानी x जो है जीरो से छोटा है। तो जीरो से छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो उस वाले केस में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर साइन 1/x आ जाएगा। तो इसलिए हमने फंक्शन क्या लिया, एक्स स्क्वायर और साइन 1/x लिया। अब एक्स स्क्वायर साइन 1/x में हमारे पास दो फंक्शन, एक फंक्शन हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर और एक फंक्शन हो गया हमारे पास साइन 1/x।
ठीक है ना। तो यहाँ पे जब हम लिमिट पुट करेंगे, अपनी लिमिट कितनी दे रखी है हमें, 0 दे रखी है, और साइन की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है हमारे पास, -π/2 से +π/2 तक, और ये हमें क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। तो इस वाले केस में जब हम लिमिट पुट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा -x² से लेके हमारा जो फंक्शन लाई करेगा वो कहां तक करेगा, +x² से लाई करेगा, ठीक है ना। तो उस वाले केस में हमारा x² भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि लिमिट जब हम पुट करेंगे x टेंड्स टू 0, और जो हमारे पास sin 1/x है वो भी क्या हो जाएगा हमारे पास, 0 हो जाएगा। तो हमने जब लिमिट पुट करी अपने पास यहाँ पे, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो हमारे पास x² साइन 1/x जो है वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये हमारा कौन से वाले केस में हो गया, LHL वाले केस में हो गया। अब है हमारे पास RHL का केस, यानी कि राइट हैंड लिमिट। इसके लिए भी सेम लेंगे कि लिमिट हमारी x जो है वो 0 से ज्यादा है, 0 से ज्यादा 0 के बराबर नहीं है। तो इस वाले केस में भी हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 से ज्यादा, और फंक्शन क्या आ जाएगा, x² और साइन 1/x, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमारे पास रेंज जो थी वो -1 से लेके +1 तक थी, सेम इस वाले केस में बनेगी, तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब देखो f0 भी 0 आ गया, LHL भी 0 आ गया, और RHL भी 0 आ गया। Here f0 is equals to LHL is equals to RHL। तो यहाँ पे भी हमारा जो फंक्शन है वो कैसा हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। कब, जब हमारा k बराबर होगा 0 के। यहाँ पे k बराबर नहीं होगा 0 के तब भी कॉन्टिन्यूस है, k बराबर है 0 के तब भी कॉन्टिन्यूस है। तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल रियल नंबर्स। तो सारे रियल नंबर्स पे जो हमारा फंक्शन है वो कैसा हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। 25th क्वेश्चन में हमें दे रखा है एक फंक्शन sin x माइनस कोस x, जबकि x बराबर नहीं है 0 के, और -1 जबकि x बराबर है 0 के। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है कि ये कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो सेम यहाँ पे हमें दो कंडीशन दे रखी है, तो लेट करा हमने यहाँ पे भी के बी एनी रियल नंबर, कि के हमारा कोई रियल नंबर होगा, और क्वेश्चन के बेस पे हमें दो चीज दे रखी है कि के हमारा बराबर होगा 0 के, और के बराबर नहीं होगा 0 के, ठीक है। सेम टाइप से चेक करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले हमने लिया फर्स्ट केस, और फर्स्ट केस में हमने लिया इफ के बराबर है 0 के। तो यहां से f ऑफ 0 क्या आ गया हमारे पास, -1 आ गया, -1 दे रखा है। उसके बाद हमने लिया लिमिट x टेंड्स टू 0 fx। इस वाले केस में भी क्या आ गई वैल्यू हमारे पास, -1, क्योंकि 0 वाले केस में हमारे पास a की वैल्यू दे रखी है, हो गया, ठीक। सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस इफ k इज इक्वल्स टू 0। जब हमारा k 0 के बराबर होगा तो फंक्शन क्या होगा हमारा, कॉन्टिन्यूअस होगा। दोनों चीज बराबर आ गई है, क्योंकि अब है हमारे पास सेकंड केस। सेकंड केस क्या है, इफ k बराबर नहीं है हमारे पास 0 के, ठीक है। तो सबसे पहले हमने यहां पे लिया f ऑफ 0, k बराबर नहीं है तो sin x माइनस कोस x है, 0 चाहे पुट किया वहां पे, तो साइन 0 माइनस कोस 0, साइन 0 की वैल्यू 0, कोस 0 की वैल्यू 1, तो रिजल्ट क्या आ गया हमारे पास, -1। अगली कंडीशन ली हमने LHL, लिमिट x
टेंस टू 0 माइनस 0 से छोटा फंक्शन है। जब फंक्शन हमारा 0 से छोटा है तो 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो उस वाले केस में हमने क्या लेंगे, साइन एक्स माइनस कोस एक्स ले लेंगे, एफ एक्स। तो हमने लिया लिमिट एक्स टेंस टू 0 से छोटा, ठीक है। और फंक्शन क्या है हमारे पास, साइन एक्स माइनस कोस एक्स। यहाँ पे जब लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ से भी रिजल्ट क्या आएगा, -1 आएगा। सेम टाइप से आर एच एल लेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस फंक्शन ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस 0 से बड़ा है तो 0 के बराबर नहीं, सेम साइन एक्स और माइनस का कोस एक्स, ये भी क्या आ गया हमारे पास, -1 आ गया। ध्यान रखो बस हमें यहाँ पे लिखना है, प्रूव हमें वही करना है कि कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि भाई देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है। तो ऑलवेज क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। यहाँ पे भी देखो हमारा F0 LHL RHL तीनों का रिजल्ट क्या आया, -1 आया। तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे हियर LHL is equals to RHL is equals to function at 0, तीनों चीज क्या है, बराबर है। तो जो हमारा फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा कब, जब k हमारा बराबर नहीं होगा 0 के। देखो k 0 पे भी कॉन्टिन्यूअस हो गया, k बराबर नहीं है 0 के तो भी कॉन्टिन्यूअस हो गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर्स, यानी सारे रियल नंबर्स पे हमारा फंक्शन कैसा हो जाएगा, फिर कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है जी। तो 25th वाला क्वेश्चन हो गया यहाँ पे कंप्लीट। ध्यान रखो ये वाले चैप्टर में, ये वाली एक्सरसाइज में हमें ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, बस हमें लिखते चले जाना है और सारे फंक्शंस को, ऑलमोस्ट सारे फंक्शन जो मैंने आपको बताया था कि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हमारे कौन से होते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास कुछ फंक्शंस होते हैं जो कि ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस होते हैं, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आते हैं हमारे पास, मॉड्यूलस फंक्शन आते हैं। तो उसके लिए मैंने शॉर्ट भी बनाई हुई है, वीडियो में भी जाके आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। ये हमारे फंक्शंस हैं जो ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस होते हैं। सबसे पहले कांस्टेंट फंक्शन 1 2 3 4, पॉलिनोमियल फंक्शन हमारे पास, रेशनल फंक्शंस हमारे पास, एफ एक्स और जी एक्स कॉन्टिन्यूअस होने चाहिए, जी एक्स 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। उसके अलावा साइन फंक्शन और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन, कोस एक्स फंक्शन। देखो साइन और कोस अगर हमारा कॉन्टिन्यूअस हो गया तो सारी चीज क्या हो जाएंगी, यहाँ से कॉन्टिन्यूअस हो जाएंगी। e की पावर -x है तो भी कॉन्टिन्यूअस होगा, log x में फंक्शन दे रखा है वो भी कॉन्टिन्यूअस होगा, मॉड्यूलस फंक्शन है वो भी कॉन्टिन्यूअस होगा। कहने का मतलब ये है कि जब आपसे कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए कहा जाएगा तो आपको ज्यादा कुछ भी नहीं सोचना है। अगर ये वाले वहां पे हमें सारे फंक्शंस दे रखे तो जस्ट हमें वहां पे थ्योरी लिखनी है और उसको कॉन्टिन्यूअस प्रूव कर देना है, ठीक है। 26 से लेके 29 तक के क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि हमारे सारे फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें जो वेरिएबल दे रखा है हमें k, ठीक है, उसकी हमें यहाँ से वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो उसने ऑलरेडी बता रखा है कि गिवन है हमें फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है एट x इज इक्वल्स टू π/2 पे, ठीक है। फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है तो उस वाले केस में हमारे पास LHL बराबर हो जाएगा RHL के और बराबर हो जाएगा फंक्शन एट π/2, सारी चीजें बराबर हो जाएंगी। तो जब हम LHL लेंगे, LHL का मतलब है कि लिमिट हमारी है x टेंस टू π/2 से छोटा, वो वाला फंक्शन। RHL का मतलब है लिमिट है हमारी x टेंस टू π/2 से बड़ा fx, और f ऑफ π/2 का मतलब हो गया हमारे पास f π/2 पे चेक किया तो कितना आ गया, 3 आ गया, डायरेक्ट लिमिट लगा दो।
अब हम लिमिट लगाएंगे तो लिमिट में हमारे पास फंक्शन क्या है, x छोटा है पाई बाई 2 से तो ये वाला बनेगा, बड़ा है तो भी ये वाला बनेगा। तो हमारे पास बन गया k कोस x छोटा है तो पाई बाई 2 माइनस एच अपॉन में पाई माइनस 2 और पाई बाई 2 माइनस एच। RHL में सेम चीज पॉजिटिव में आ जाएगी, कोस पाई बाई 2 प्लस एच पाई माइनस 2 पाई बाई 2 और माइनस प्लस एच। दोनों चीजें हमने यहाँ पे पुट कर दी। अब इसको कर ले रहे हैं हम सॉल्व। ये किसके बराबर है, हमारा 3 के बराबर है। ये LHL हो गया, RHL हो गया, ये पाई बाई 2। कोस पाई बाई 2 माइनस एच हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया तो ये हो गया हमारे पास k और साइन h हो गया। नीचे आ जाओ, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास माइनस माइनस प्लस, ये बच जाएगा हमारे पास 2h। RHL में जाएंगे तो कोस पाई बाई 2 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में गया, सेकंड में, तो ये बन गया हमारे पास माइनस का k साइन h और ये माइनस का 2h तो ये भी बन जाएगा हमारे पास माइनस का 2h इज इक्वल्स टू 3। अब हमें एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि जब हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू 0 होती है उस वाले केस में साइन h अपॉन में h की वैल्यू हमारे पास होती है 1। यहाँ पे लगाई हुई नहीं है, लिमिट लगा दे रहा हूं मैं। जब h रख देते हैं तो लिमिट h टेंड्स टू 0, इधर भी लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे भी लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पे भी लिमिट h टेंड्स टू 0। तो ये वाला पूरा पार्ट क्या हो गया 1। तो हमारे पास दोनों जगह से निकल के आएगा k बाई 2 इज इक्वल्स टू 3। तो यहाँ से k की वैल्यू आ गई हमारे पास 6। k की वैल्यू हमें निकालनी थी, k की वैल्यू हमारी निकल गई। ये वाला टॉपिक हमारा 11th क्लास का है। अगर याद ना हो तो याद रखना कि जब हमारे पास साइन h बाई एच बनता है तो उसकी वैल्यू हमारे पास 1 होती है, ठीक है ना। k की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी तो k की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 6 आ गई, ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 27, इसमें भी सेम हमें दे रखा है कि फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है, हमें चेक किस पे करना है, 2 पे ही करना है, और वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, k की फाइंड करनी है। तो यहाँ पे भी सेम लिखेंगे, गिवन है that function is continuous at x is equals to 2। तो LHL बराबर होगा RHL के बराबर होगा फंक्शन एट 2 के। LHL का मतलब हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 2 से छोटा फंक्शन, लिमिट x टेंड्स टू 2 से बड़ा फंक्शन और फंक्शन एट 2। 2 पे फंक्शन क्या है हमारे पास, k एक्स स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर हो गया, ठीक। 2 से छोटा है, 2 से छोटे वाले केस में क्या आएगा हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू 2 से छोटा और फंक्शन आ गया हमारे पास के एक्स स्क्वायर। 2 से बड़े वाले केस में क्या वैल्यू दे रखी है, हमें 3 दे रखी है और ये भी हमारे पास हो गया k और 2 का स्क्वायर आ गया अपने पास 4। सेम चीज यहाँ पे बन जाएगी, 4k इज इक्वल्स टू 3 इज इक्वल्स टू 4k। कोई भी दो आपस में बराबर, तीनों बराबर है, कोई से भी दो ले लो, ये दोनों ले लिए। 4k इज इक्वल्स टू 3, तो k की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 3/4 आ गई। हो गया क्वेश्चन नंबर 27 कंप्लीट। k की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, k की वैल्यू यहाँ से हमने फाइंड कर ली, हो गया कंप्लीट। 28th क्वेश्चन में हमें दे रखा है, हमारे पास फंक्शन है के एक्स प्लस 1 और कोस एक्स, और x हमें दे रखा है पाई, जबकि छोटा है बराबर है किसके बराबर, कोस एक्स के प्लस 1 के, और जब बड़ा है उस वाले केस में कोस एक्स। फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है तो यहाँ पे भी लिखेंगे, गिवन है फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू पाई पे। फंक्शन हमारा पाई पे कॉन्टिन्यूअस है, तो हमारा जो LHL है
और आर एच एल है, और उसके बाद जो हमारा एफ ऑफ पाई है वो सारी चीजें क्या होंगी, बराबर होंगी। तो एल एच एल का मतलब हो गया लिमिट हमारी छोटी है किससे, पाई से, उस वाले केस में फंक्शन लिमिट में एक्स हमारा बड़ा है पाई से, उस वाले केस में हमारे पास फंक्शन, और एफ ऑफ पाई बराबर वाले केस में क्या है हमारे पास के एक्स प्लस वन, ये वाला फंक्शन है। एक्स हमारा छोटा है पाई से, उस वाले केस में के एक्स प्लस वन, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई माइनस, इस वाले केस में हमारे पास कोस एक्स बनेगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई पॉजिटिव कोस एक्स, यहां पे एक्स की जगह पे लिख देंगे हम पाई, और प्लस वन, इसमें भी सेम पाई पुट करेंगे तो हो जाएगा के पाई प्लस वन, ये हो गया हमारे पास कोस पाई, और ये हमारे पास हो गया के पाई प्लस वन। कोस पाई की वैल्यू -1 होती है, के पाई प्लस वन, के पाई प्लस वन पुट करेंगे इसको, तो इन दोनों पार्ट्स को मैं सॉल्व कर ले रहा हूं। के पाई प्लस वन इज इक्वल्स टू माइनस का वन, ये भी उधर चला गया, तो के पाई इज इक्वल्स टू हो गया -2, प्लस वन उधर जाके -1 हो गया, तो यहां से के की वैल्यू आ गई अपने पास -2/पाई। क्वेश्चन नंबर 28 भी हो गया यहाँ पे हमारा कंप्लीट। ठीक है जी। 29th क्वेश्चन में अब हमें दे रखा है कि के एक्स प्लस वन, जबकि x हमारा छोटा है बराबर 5 के, 3x माइनस 5 जब x हमारा बड़ा है 5 से। ठीक है, गिवन है हमें दैट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल्स टू 5, तो एल एच एल बराबर होगा आर एच एल के, और बराबर होगा किस पे, 5 पे। एल एच एल वाला केस लिया छोटा वाला, लिमिट एक्स टेंड्स टू 5 से छोटा फंक्शन इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 5 से बड़ा फंक्शन इज इक्वल्स टू 5 के बराबर फंक्शन, यानी कि के एक्स प्लस वन। ठीक, 5 से छोटे वाले फंक्शन में कौन आएगा, के एक्स प्लस वन आएगा, -1 नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ पे के एक्स प्लस वन। बड़े वाले केस में क्या आएगा हमारे पास, 3x माइनस 5 आएगा, और ये भी हमारे पास के 5 प्लस वन हो जाएगा। 5 पुट किया तो 5 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 5 के और प्लस 1, 3 5 से 15, 15 माइनस 5 कितना हो गया, 10 हो गया, 10 प्लस का 1 इधर आके माइनस का 1 इज इक्वल्स टू 5 के हो गया, यानी कि 9 इज इक्वल्स टू 5 के हो गया, यानी कि के इज इक्वल्स टू 9/5 हो गया, और ये आ गई हमारे पास के की वैल्यू। ठीक है जी, तो हमें के की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी थी, और के की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गई। तो ये जो हमारा 26 से 29 तक का था के की वैल्यू फाइंड करने वाला, ये यहाँ पे आके हो गया खत्म। ठीक है।